फ्रेंड्स, दुनिया भर में मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले आप सभी साथियों को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मान देने की परंपरा है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा शुरू हुई, उसमें अभी तक 60 अलग अलग देशों में रहे करीब 240 महानुभावों को ये सम्मान दिया जा चुका है। इस बार भी इसकी घोषणा की जाएगी। इसी तरह दुनिया भर से हजारों साथियों ने भारत को जानिए क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये संख्या बताती है कि जड़ से दूर भले हो जाएं, लेकिन नई पीढ़ी का जुड़ाव उतना ही बढ़ रहा है। इस क्विज के 15 विजेता भी आज इस वर्चुअल समारोह में हमारे बीच मौजूद। 16তম প্রবাসী ভারতীয় দিবসের অনুষ্ঠান উদযাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গোটা বিশ্বজুড়ে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন প্রবাসে থাকা সমস্ত ভারতীয়রা, শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল জার্মানির বার্লিনের ভারতীয় দূতাবাসও। এই দূতাবাসের পক্ষ থেকে এদিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন এখানে থাকা বিভিন্ন ধরনের ভাষাভাষীর মানুষরা। একই সঙ্গে 10ই জানুয়ারি মিউনিখের কনসুলেট থেকে অনুষ্ঠান করা হয় বিশ্ব হিন্দি দিবসের। শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন সেখানকার কনসুলেট জেনারেলও। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम इजाबेल है और मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ योगा सिखाती हूँ। भारत एक बहुत सुंदर देश है और यहाँ के लोग और संस्कृति मुझे बहुत पसंद है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी एक बहुत सुंदर भाषा है और मुझे हिंदी सीखना बहुत पसंद है। मैं इंडियन कॉन्सुलेट इन यूनिक इस अवसर के लिए बहुत धन्यवाद कहती हूँ और आप सभी को एक बहुत सुंदर हिंदी दिवस की बधाई। नमस्ते। नमस्ते मित्रों, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं दक्षिण जर्मनी में रहने वाले हिंदी भाषियों को और हिंदी सीखने वाले जर्मन दोस्तों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी दुनिया की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। पुर्तगाल से दक्षिण अफ्रीका तक, अमेरिका से जर्मनी तक, अपने राजनयिक जीवन में सभी जगह मुझे हिंदी प्रेमी मिले हैं। यहाँ रहने वाले हिंदी बोलने वाले भारतवासी अपने बच्चों को भारत की संस्कृति हिंदी के माध्यम से सिखा रहे हैं। इसमें हिंदी की मातृभाषा होने के कारण एक अहम भूमिका है। हम कहीं भी रहें, हिंदी हमारे मन में हमेशा रहेगी और भारत माँ से जोड़ती रहेगी। साथियों, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो आपको जीवन भर याद रहते हैं। मुझे विदेश सेवा के प्रशिक्षु के रूप में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी ने हमें भारतीय संस्कृति का झंडा ऊंचा रखने के लिए प्रेरित किया था। मित्रों, हमने कोरोना महामारी के संकट को पिछले 1 वर्ष में हाथ से हाथ मिलाकर पार किया है। अभी कुछ दिन पहले भारत ने अपनी वैक्सीन क्षमता विश्व को समर्पित की है। इस संदर्भ में आपसे अटल जी की कविता साझा कर रहा हूं। इस कविता में 2021 में कोरोना से उभरने का मार्ग है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में,
अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखिरत मधुवन, परहति अपर अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। साथियों, अटल जी ने हिंदी के एक महाकवि के रूप में अमिटने वाली छाप छोड़ी है। उस जोत को आज भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूएन से लेकर विश्व के हर कोने में प्रज्वलित कर रही है। विश्व भर में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हिंदी को एक जीवंत, जीती जागती विश्व की धरोहर की तरह प्रतिदिन 21वीं शताब्दी की भाषा बना रहे हैं। साथियों, इन शब्दों के साथ मैं आपको इस दिन की फिर बधाई देता हूं और हिंदी प्रेमियों को आश्वस्त करता हूं कि आपके हिंदी भाषा के शिक्षण में हम आपके साथ हैं और हिंदी का प्रचार करने में किसी भी तरह की सहायता करेंगे। धन्यवाद।